और डोनेट्स्क के इलाकों में एक बार फिर से रूसी ज़ाला फोर्स के ड्रोन हमले देखने को मिले हैं। यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर इस बार यह बमबारी की गई है। रूसी हमले में यूक्रेन के तोप टैंक नष्ट हो गए हैं। एक बार फिर से डोनेट्स्क के इलाकों को निशाना बनाया गया है और इसमें यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। टैंक तोप को टारगेट करके हमला किया गया है और इसमें बड़ा नुकसान यूक्रेन को होता नजर आया। इस बीच खबर यह कि नाटो ने सदस्य देशों को एक नया फरमान जारी कर दिया है। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, सरहद पर हाईटेक हथियारों की तैनाती की जाए जिससे रूस का मुकाबला किया जा सके। यह सब कुछ नाटो मीटिंग में तय किया गया। यानी नाटो को इस बात का खतरा है कि अगर पुतिन किसी भी नाटो देश पर हमला कर सकते हैं तो खासतौर से वो देश टारगेट पर है जो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। यानी यूरोप में बारूदी जलजला कभी भी आ सकता है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और तब अगर ऐसा होता है तो टकराव सीधा होगा और वो टकराव नाटो से होगा। और अगर ये टकराव एटमी युद्ध में बदल गया तो इसको लेकर पेंटागन ने अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। नेटो मीटिंग में अगर यूक्रेन को मदद का ऐलान किया गया तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह नेटो का डर है। क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन को पराजित कर दिया तो अगला नंबर फिर किसी दूसरे नेटो देश का होगा। इसलिए नेटो मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कैसे रोका जाए था, जबकि दूसरा मुद्दा कैसे नेटो देशों को अभेद्य किले में तब्दील किया जाए। क्योंकि मीटिंग में सदस्य देशों ने बार बार अमेरिका से कहा कि अगर रूस हमला करता है तो उससे बचने का क्या तरीका है। नेटो को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि रूस पर पहले हमले करने का मतलब है परमाणु युद्ध की दस्तक। रूस की मिसाइलें साइलो में अलर्ट मोड पर हैं और उनके निशाने नेटो देश के एटमी ठिकाने हैं। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन ये तय कर चुके हैं कि अगर रूस पर हमला होता है तो वो जवाब में पूरे यूरोप में परमाणु युद्ध की आग झोंक देंगे। रूस की आईसीबीएम से उन तमाम ठिकानों को तबाह कर देंगे जहां अमेरिका ने परमाणु बम रखे हुए हैं। और अगर वहां मिसाइल फटी तो एटमी जलजला आना तय है। बेल्जियम में अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम की रूस से दूरी करीब 2200 किलोमीटर है। पोलैंड में मौजूद न्यूक्लियर बेस में 10 B-61 परमाणु बम हैं। यहां पर हमले के लिए मिसाइल को 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि जर्मनी में 15 परमाणु बम तैनात किए गए हैं जहां भारी तबाही मच सकती है। इसके अलावा इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस हैं जहां 35 परमाणु हथियारों की तैनाती है और इसकी रूस से दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। नीदरलैंड्स में अमेरिका के 15 एटम बम है जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर तैनात हैं। इसके अलावा तुर्की में मौजूद अमेरिकी एटमी बेस पर 20 B-61 परमाणु बम तैनात हैं जो रूस से 1700 किलोमीटर दूर पड़ता है। हालांकि रूस तुर्की पर हमला करने से बचेगा, लेकिन दूसरे नेटो देशों पर कभी भी तबाही मचा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को है क्योंकि कई देशों से रूस का बॉर्डर भी लगा है। नेटो मीटिंग में यह तय हुआ कि बाल्टिक और नॉर्डिक देशों की सरहद पर सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि रूस वहीं से हमला कर सकता है। इसीलिए नेटो मीटिंग में तय हुआ कि अब नेटो देश रूस से मुकाबला करने के लिए हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि पेंटागन ने कुछ वक्त पहले रिपोर्ट जारी की थी जिसमें साफ तौर पर रूस को एक खतरनाक देश बताया था।
इसके पीछे बड़ी वजह अंधाधुंध हथियारों का प्रोडक्शन है, जबकि रूस के पास दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा परमाणु बम है। खतरे को भांपते हुए उन देशों को नेटो अतिरिक्त सैन्य मदद देगा जिन पर रूस के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। उन देशों के नाम सुन लीजिए। नॉर्डिक देश, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन। इसके अलावा मोल्दोवा पर भी हमला करके रूस वहां तक अपना विस्तार कर सकता है। इन तमाम देशों के बॉर्डर पर नेटो सैनिक लगाए जा रहे हैं, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। इस वक्त पोलैंड को डर है कि कहीं बेलारूस की तरफ से उस पर रूस हमला ना कर दे, इसलिए अमेरिका $2 बिलियन की सैन्य मदद देने जा रहा है। जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, अब्राम्स टैंक की खेप दे रहा है। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब बेलारूस के साथ चीन मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है, वो भी बेलारूस के बॉर्डर इलाके में। पोलैंड के अलावा अमेरिका नेटो देशों को हथियार प्रोडक्शन के लिए मदद करेगा। इसके लिए $700 मिलियन की डील की जाएगी, जिससे कई देशों में एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल की तैनाती की जा सके। इस बारे में नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने मीटिंग के बाद बताया, नेटो देशों की मदद और हथियारों के नए करार का मकसद उनकी सुरक्षा है, जिसमें रूस के भविष्य के हमलों का मुकाबला किया जा सके। इस बीच पेंटागन ने नेटो देशों से आग्रह किया है कि उन तमाम देशों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उन देशों के सैन्य और एटमी बेस रूस के निशाने पर है, जहां कभी भी पुतिन के प्रॉक्सी बड़ा हमला कर सकते हैं। खासतौर से वो बेस जहां अमेरिकी F-16 की तैनाती की गई है। इसलिए अमेरिका ने फरमान जारी कर दिया है कि नेटो देशों को रूस के हमले के लिए तैयार रहना होगा।